जब हम बात कर रहे हैं वैक्सीन का, तो आज देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आज से यह 100 करोड़ का आंकड़ा 200 करोड़ की ओर बढ़ने जा रहा है। और इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं रोहिणी वार्ड 24 से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष विनय त्यागी। जिनसे बात करते हैं कि यहाँ तक 100 करोड़ के सफ़र तक पहुँचने में केंद्र सरकार के अलावा भारतीय जनता पार्टी और आम जो मेडिकल स्टाफ है, पारा मेडिकल का स्टाफ है या जो दूसरे स्टाफ है, उनकी क्या भूमिका रही है। विनय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं जब इस 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने के सफ़र को? वैक्सीनेशन को लेकर मैं कहूं कि मोदी है तो मुमकिन है। जो लोग, जब मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि हम दिसंबर तक वैक्सीनेशन का कार्य पूरा कर लेंगे, तो बहुत से लोगों ने, बहुत सी पार्टियों ने मजाक बनाया था, हंसी बुराई थी कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, वैक्सीन तो है ही नहीं अपने पास में, तो ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन वास्तव में मोदी जी वो शख्सियत है जिन्होंने ये कर दिखाया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और 100 करोड़ की वैक्सीनेशन लगा चुके हैं इस देश में। सवाल भी उठे कि बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को लेकर के आशंकित थे कि वैक्सीन जो है वो सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ऐसे में एक चुनौती सी खड़ी हुई। आप लोग किस तरीके से लोगों के बीच में गए? आप लोगों की क्या भूमिका रही इस आंकड़े तक पहुंचने में? ये सही है, जब वैक्सीन का कार्य वैक्सीनेशन शुरू किया गया था तो बहुत तरह के सवाल लोगों के मन में थे, दिमाग में थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी, सबको पता कि मोदी जी जो चीज़ लेके आ रहे हैं वो 100% सही होगी। उसी को लेकर मन में तरह तरह के विचार पब्लिक के बीच में थे। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लोगों ने इसकी भ्रांतियाँ फैला दी कि भाई ये सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने हर बूथ पर जाकर उसने लोगों से संपर्क किया, उसने घर घर जाकर लोगों को इसके बारे में बताया और खुद वैक्सीन लगाकर उसको बताया कि हम वैक्सीन लगवा चुके हैं, पूरी तरह से सुरक्षित है। तब जाकर के लोग उसके लिए अवेयर हुए और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा वो रेस्पॉन्स आ रहा है, अधिकतर लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। आपके इस वार्ड में कितने सेंटर हैं और औसत क्या है यहाँ के लोगों को वैक्सीन लगाने? हमारे वार्ड में फ़िलहाल सिर्फ एक केंद्र सरकार की डिस्पेंसरी है जिस पर कि वैक्सीनेशन चल रहा है और बहुत अच्छे सुंदर तरीके से उस पर वैक्सीनेशन हो रहा है। बीच में पिछले 1 साल के 6 महीने के अंतराल पे 1-2 जगह और इसकी सुविधा हो गई थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। एक डिस्पेंसरी से हमारा काम चल रहा है क्योंकि लगभग यहाँ का एरिया कवर हो चुका है 75%। 100 करोड़ का आंकड़ा तो पूरा कर लिया गया है। अभी भी जो ये आधा ही लक्ष्य कहा जा सकता है कि हमने पाया है। आगे के लिए जो लोग हैं, वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें जो लोगों को जागरूक करने की जो बात है, वो अभी आगे आप लोगों की क्या भूमिका रहने वाली है? जैसे वैक्सीनेशन का कार्य 100 करोड़ का पूरा हो चुका है और हमारे देश की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ के करीब है, तो वैक्सीनेशन के जितना 25% के करीब हमारे यहाँ का हिस्सा रह रहा है, उसके लिए हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों से संपर्क कर रहे हैं, फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उनको जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। हर घर जाकर उनकी बैल बजाकर, घंटी बजाकर उनसे पूछा जा रहा है कि आपको वैक्सीन लगी या नहीं लगी। जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको सुविधा प्रदान की जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि आप जाकर वैक्सीन लगवा लें। इस आधे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप प्रधानमंत्री जी को क्या कहेंगे और लोगों से क्या अपील करेंगे? हमने आधे से ज़्यादा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आधे से ज़्यादा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम यही कहेंगे कि यह कार्य तभी पूरा हो पाया है जब मोदी जी हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, जय श्री राम। तो ये थे विनय त्यागी, जो इनका कहना था कि मोदी है तो मुमकिन है। जब वैक्सीन की बात की गई थी, जब वैक्सीन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस समय वास्तव में ये सवाल खड़ा किया गया था कि इतने वैक्सीन आएंगे कहाँ से और इतने कम समय में कैसे इतने वैक्सीन की व्यवस्था होगी। बावजूद इसके यह केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता ही कहेंगे कि उसने न सिर्फ देश में जितनी ज़रूरत थी वैक्सीन की उसकी उतनी ही उपलब्धता कराई, बल्कि आज के दिन में विदेशों में भी वैक्सीन जो है वो निर्यात किए जा रहे हैं। जो दूसरे ज़रूरतमंद देश हैं उनको दे करके वहाँ के लोगों को भी बचाने की एक कोशिश जारी है।